ग्रेटफुल लाइफ चैनल के मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे जो हम रोज रौंडा बन का जो मैजिक बुक ले रहे हैं, उसमें हम अबंडेंस में नॉलेज मिल रहा है। हर रोज हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो यहाँ पे आज हम इस नए चैप्टर के साथ चल रहे हैं हमारा जीवन में। जो मैजिकल पीपल हु मेड डिफरेंस इन योर लाइफ, अपने जीवन में आनंद और शांति को बढ़ाने के लिए, हमारे जीवन में कभी अंधेरा था तो उस अंधेरों को उजाला करने के लिए किन लोगों ने हमें इस जीवन में मदद की थी, आज उन लोगों को याद करके हम उनको धन्यवाद करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पे चलते हैं इस टॉपिक के साथ में। तो मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन पे, सभी को दिख रहा है स्क्रीन? हाँ यस। जी। यहाँ पे देखो, जैसे कि एक रूम में दिखाया गया है, एक सोफा पड़ा है, दो सोफा पड़ा है, और सोफा पे हम लोग बैठ के कभी भी हमारे आपस में हम जब भी बैठते हैं तो हम अपने आप को कितना खुश नसीब समझते हैं कि हमारे साथ कितने प्यारे रिश्ते हैं। और ये मेमोरी का जो मेमोरीज है हमारी, यानी एल्बम, फोटोज का एल्बम है, वो हमारे टेबल पे पड़ा है, जो यहाँ पे मेस में दिखाया गया है। हमारे पास भी, सभी के पास कुछ ना कुछ ऐसे एल्बम्स हैं जो हम कभी भी मेमोरीज खोल के हम देखते हैं। आजकल तो मोबाइल पे आ गए हैं सब सारे फोटोज एंड मेमोरीज, बट हम जब भी किसी को दिखाते हैं तो पहले के जमाने के जो हमारे पास फोटोज है, जैसे शादी का एल्बम रहता है, अभी भी शादी के एल्बम बनते हैं, अभी भी तो मेमोरीज बन रही है और एल्बम बन रहे हैं। लेकिन बोलते हैं डिजिटल का जमाना है, तो डिजिटल के जमाने के हिसाब से अभी फोटो सब मेमोरी में और गूगल ड्राइव में रखे जाते हैं और बड़े स्क्रीन पे हम घर में देखते हैं। तो हमें उससे भी वो मेमोरीज जो है हमारे जीवन में, हमें वो सब चीजें याद दिलाती है। अरे वाह, इस वक्त हम कहाँ पे घूमे थे, इस वक्त हमने किसके साथ हम कहाँ गए थे, या हमारे रिश्तों में हमने जो भी चाहा था वो कैसे हमें मिला था, और वो हमने क्या उसमें पाया था, ऐसा भी बोलते हैं। तो आज हम इसके साथ आगे बढ़ते हुए चलते हैं कि हमारे जीवन में कभी न कभी ऐसा क्षण आया है कि हम सभी लोग साथ में घूमने गए हैं, या पिकनिक मनाई है, या कोई पार्टीज की है, या तो कोई छोटे मोटे फंक्शंस किए है घर में। और फिर कभी तो हमारे जीवन में कभी अंधेरा भी आया है, जैसे कि कभी कोई हॉस्पिटल का सीन आता है, या कोई कभी कुछ भी, कोई भी हमारे कारण में ऐसे आता है कि कोई ना कोई आके हमें मदद करता है। तो आज हम देखेंगे कि इस टॉपिक के द्वारा हम आज पूरा हम क्या समझना चाहते हैं, जो हम रौंडा बन हमें सिखाना चाहती है इस मैजिक बुक द्वारा। तो मैजिक बुक को बहुत बहुत धन्यवाद, जब भी हम इसको धन्यवाद करते हैं, रौंडा बन को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बुक लिखने में जिन्होंने हमें आगे बढ़ने के लिए मौका दिया है, उन सभी का धन्यवाद। हमारे पूरे सारे मेंटर्स का धन्यवाद है जिन्होंने हमें इस मैजिक बुक के साथ में जुड़ाया है। जैसे हमें सीएफएल के भी लोगों ने, राजेश सर जी है वहाँ पे, उन्होंने ज्वाइन करवाया। तो बहुत सारे जन हैं, उन्होंने ये ज्वाइन करवाया था। मेरी कजिन है, उन्होंने ये बुक के बारे में बताया था। और उसके साथ अश्मी मैम के साथ जब भी हम जुड़े, किसके कोई लिंक आती गई हमारे मोबाइल में, तो हमने उनके साथ फिर जुड़े। तो अश्मी मैम को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिनकी वजह से हमने प्रैक्टिस कर पाए। और उनके साथ एमएमएम करके जो उनका प्रैक्टिस थी वो हमने किया, तो उसमें भी हमें काफी सारा बदलाव मिला है, हमारे जीवन में बहुत सारी रोशनी मिली है। तो जैसे कि हमारे इतने सारे सपने थे वो पूरे हो चुके हैं, और आगे भी हम देख रहे हैं कि कितना हमारा ये मैजिक हो रहा है हमारे जीवन में। तो यहाँ पे इस 12वें चैप्टर के साथ हम चलेंगे और आगे बढ़ते हुए। हर रोज जब भी हम ये बुक को उठाते हैं, तो हम जब भी उसमें कुछ पेपर्स टर्न करके पढ़ते हैं, तो हमें नया नया शब्द मिलता है। भले शब्द वही रहेंगे, सेंटेंस वही रहेगी, लेकिन उसकी मीनिंग इतनी प्यारी अलग से निकल आती है कि हमें लगता है कि अरे लास्ट टाइम में ये मीनिंग नहीं थी, अभी ये मीनिंग समझ में आ रही है। तो वाह, कितना प्यारा सा हमें ये बुक मिला है। और हम दूसरे बुक के साथ में ये भी बुक जब भी पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि वाह, हमारे पूरे जीवन सफल हो गया। तो जादुई लोग जिन्होंने हमारे जीवन में फर्क डाला है,
कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है। कभी हम दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दूसरे म्हणजे हम दोबारा उसे सुलग उठती है। कभी कभी देखो हमें लगता है कि हमारी जो कैंडल है, हमारी जो लाइट है, वो बुझ गई है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास में कोई भी है, हमारे साथ में जो और कोई जिसके पास इतनी रोशनी है, उसके पास हम वो कैंडल हम जला लेते हैं। तो यहाँ पे हमने समझना है कि ये दोबारा सुलग उठी हमारी कैसे वो लाइट जलती है, वो हम देखेंगे। और हमें हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरा कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को आगे जलाया है। यानी हमारे जो अंदर जो अंदर भी अंधकार था, वो अंधकार को कैसे हमें वापस से रोशनी आई है, वो हमने और किसने दी है, वो उसके लिए आज हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना है। तो ये अल्बर्ट जी ने भी बताया है, जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है। आगे इन्होंने बताया है, रॉन्डाबन हमें और कितना प्यारा सा मैसेज देना चाहती है। जीवन के खास मौकों पर हमें हर एक को दूसरे लोगों की मदद लगती है, समर्थन मार्गदर्शन दिया गया है। खास तौर पर तब हम जब भी उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई अपने प्रोत्साहन में या मार्गदर्शन में या सब बस यह सही समय पर मौजूद रहने से भी देखते हैं कि हमारे जीवन में दिशा को बदल देता है। फिर जिंदगी चल पड़ती है, और ऐसा हमने देखा है कि इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं। और किसी को हम स्पर्श किया था, हमें उन्होंने स्पर्श किया था, या हमारे जीवन में उन्होंने कुछ ऐसा बदलाव लाया था, जैसे हमारे जीवन में बहुत सारी नेमतें आई थी। तो आज हम समझेंगे कि कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता है कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ है, जबकि आप अपने भविष्य में नहीं पहुंच जाते हैं। जहां आप पलट कर जब भी अपने जीवन को देखते हैं, अपने पास्ट को जब भी देखते हैं, अतीत को देखते हैं, तो कोई ऐसा खास व्यक्ति है जो आपके जीवन में उस दिशा को जादुई तरीके से बदलने के लिए और बेहतर बनाने के लिए निर्णय कर रहा था। आपने पास्ट में भी देखना है, अपनी भी झलक देखनी है कि कौन ऐसा व्यक्ति था जो आपके जीवन में आया था। हो सकता है वह व्यक्ति शिक्षक हो, या कोई कोच हो, या चाचा चाची हो, भाई बहन हो, दादा दादी हो, परिवार का कोई सदस्य हो, या कोई डॉक्टर हो, या नर्स हो, या कोई अच्छा मित्र हो, या सहेली हो। देखो कहीं कहीं अभी हम लोग कभी कोई हेल्थ ब्रेकडाउन भी आता है, तो हम अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बोलते हैं, पूछते हैं कि हमें कोई डॉक्टर बताओ जिसके पास हम इलाज करवा सके या उनके पास मेडिकल चेकअप करवा सके। तो ऐसे कोई फ्रेंड भी हो सकता है जिन्होंने आपको गाइड किया हो उसके बारे में। तो कोई डॉक्टर या नर्स भी कभी हमें एक अच्छी सलाह देते हैं, हमें समझाते हैं, तो हमारा जीवन में बदलाव आता है। हो सकता है उस व्यक्ति ने आपको वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी के रूबरू करा हो सकता है चलकर आपने कभी भी अपने जुनून को देखा हो, अपने जीवन में आपने नोटिस किया हो कि आपका जुनून बन गया, या फिर आपने कोई ऐसा हो कि आप नहीं जानते। तो आप नहीं जानते हैं, ऐसे हो सकता है कि आपने उस बदलाव को नोटिस भी किया हो। तो आज हम आगे बढ़ते हुए समझेंगे, शायद वो ऐसा कोई हो जैसे कि आप जानते भी नहीं थे, पर उन्होंने कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक से कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया, और आपको दिल की जो तार है झंझना उठी, यानी आपको इतना दिल से हृदय से टच हो गया वो सब चीजें। मेरी दादी ने मुझे पुस्तकों और पाककला और गांव गांव के प्रति प्रेम भरा हमेशा बताते थे। यानी मेरे ये अभी रौंडाबन उनका जो बचपन का वो है, वो बता रहे हैं कि उनकी दादी ने उनके जीवन में कैसे बदलाव लाया। इन चीजों से प्रेम करती थी, उन वे इन चीजों से प्रेम करती थी क्योंकि वो पाककला या गांव के प्रति उनको बहुत प्रेम था। उन पुस्तकों में उनको बहुत सारा नॉलेज मिलता था। तो अपने इस प्रेम में मुझे भी संचालित करते हुए उन्होंने अपने जीवन की दिशा का प्रभावित किया और बदला।
और 20 साल से पाक कला का मेरा जो जुनून था और पुस्तक के प्रति जो प्रेम था, अंत में मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया। यहाँ पे और एक उन्होंने बताया, यही नहीं कि देहात के प्रति भी उन्हें प्रेम बरकरार हो गया, यानी उन्हें बहुत ही अच्छा लगा वहां पे, और खास उसका वो असर डाला। और मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए सख्ती से अनुशासित किया, और तभी उसमें हर वक्त सोचती थी कि मुझे विनम्र होना है। तो ही सिखा रही थी, हमेशा सिखा रही थी कि आप कैसे विनम्र हो जाओ। यानी हमने कभी भी ऐसा हम्बल रहना है, कभी भी हमें बहुत ही प्रेम से, या तो हमें अपने नम्रता से सभी के साथ व्यवहार करना है, ऐसा उनको बताती थी। तो ये सिखाना उनके लिए, बोलते हैं ना, ये जादुई शब्द के बोल सिखाना दादी का बहुत बड़ा उपहार था उनके जीवन में। तो मुझे भी उन्होंने 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 वो क्या बोला कि मुझे भी इतना उसके साथ में लगाव हो गया था। वो जीवित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पे व्यापक प्रभाव डाला। तो दादी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपनी दादी को बहुत बहुत धन्यवाद किया। ऐसे ही हमारे जीवन में अभी मैं देखती हूँ, मेरी नानी ने भी मुझे बहुत सारा जीवन में प्रभाव डाला था। और मुझे एक मेरी मासी थी, जसा मासी, उन्होंने भी मुझे इतना प्रेम देती थी, और हमेशा उठना बैठना खाना बनाना वो सब सिखाते थे। इवन कपड़े भी धोने के लिए उन्होंने सिखाया कि कैसे वो कपड़े धो के हम सुखाते हैं, और फिर कैसे इस्त्री करते हैं। तो और घर की सजावट उन्होंने मुझे सिखाई थी। तो मैं हमेशा उनके लिए याद करती हूँ और फिर धन्यवाद करती हूँ। आज भी जो आप उन दो जादुई लोगों के बारे में सोचे, जो आप खुद भी उनके बारे में अगर सोचने जाते हैं, तो देखिए आपके जीवन में उन्होंने क्या बदलाव डाला, आप देखेंगे। आप कैसे आप उनसे प्रेरित हो गए, या उनको आपके जीवन में क्या बदलाव आया। तो आप देखिए, उन लोगों के बारे में सोचें। इसी समय आपने देखना है कि उनके बारे में आपने देख सोच के उन तीनों लोगों के बारे में जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला, जब उन तीन लोगों को आप चुन ले, तो एक बार में आपने देखना है, एक व्यक्ति को ले और जोर जोर से उसके लिए बातें करें और उसके लिए धन्यवाद करें। और आपके सामने ऐसे देखो कि आपके सामने वो मौजूद है और आप उसको धन्यवाद कर रहे हो, और इस उससे कारण बताए कि आप उनके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं, जो उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार में बदलाव डाला या प्रभावित किया। तो आज आपको ये तीन जनों को ढूंढना है अपने जीवन में। आप मैक्सिमम ज्यादा भी ढूंढ सकते हैं, आप चाहिए तो 10 20 30 40 जितने भी आपके जीवन में आप सोच सकते हो। पर आप देखेंगे कि एटलीस्ट तीन तो ये बुक के हिसाब से बताया गया है। तो तीन जनों को आपने चुनना है, और हर एक व्यक्ति के लिए जोर जोर से आप बोलना है, या वो कि आपके जीवन में उन्होंने क्या फर्क डाला, उन्होंने क्या आपको सिखाया जो आपने उनसे समझा, और उनके लिए धन्यवाद करें। और ऐसे समझिए कि वो आपके सामने अभी भी मौजूद है। और उनके बारे में आपने देखिए देखिए हमारे जीवन में कितने जन आते हैं, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट आते हैं तो हमें नॉलेज देते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। माता पिता तो बड़ा रोल देते ही है, उनका तो बड़ा रोल रहता ही है। परंतु हमारे जीवन में बहुत और जन भी रहते हैं, जिनके लिए हमेशा हमने धन्यवाद कहना है। तो आज आपको वो याद करना है। यह सुनिश्चित करे थी कि आप तीन लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही स्तर पर पूरा कर ले, एक ही साथ बैठ के तीनों का आपको याद याद करना है, उसके लिए कृतज्ञता महसूस करनी है, एक एक का अलग अलग लेना है। क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भाव कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। एक ही साथ अगर आप तीनों लोग लेते हैं, पर वन एट अ टाइम और एक के पीछे एक, तो आप देखेंगे कि आपकी कृतज्ञता एकदम गहरी तरह से अंदर पहुंचेगी। और आप देखेंगे, यदि आप तीनों लोगों को इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय करते हैं, तो आपकी कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे। पर एक साथ एक ही टाइम में तीनों को लेके अगर करेंगे, एक के पीछे एक, तो आप देखेंगे कि आपकी कृतज्ञता गहराई से आप पहुंच पाएंगे। तो क्या आप क्या कह सकते हैं
इसका एक उदाहरण देखिए, उन्होंने एक उदाहरण बताया सारा के बारे में। मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ जब तुमने अपने दिल की बात मानने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया था, और उस दिन को खो दिया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए, उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। और तुमने जो कहा था कि उसके बदौलत मैंने अपने सपने अनुसरण करने का साहस किया। और अप्रेंटिस शेफ ने जो उन्होंने भी जो बताया था काम करने के लिए जो फ्रांस चला गया। मैं आज उस सभी सपनों को पूरी तरह से जी रहा हूँ, और उस वक्त के जितना ही मैं खुश हूँ, जितना अधिक खुश नहीं हो सकता था। पर अभी यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ है जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। तो उनका जो सारा करके कोई है जो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके कारण बताए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, उसमें कारण बताना है, हमें भी उनके लिए कारण बताना है कि मैं उसके लिए क्यों कृतज्ञ हूँ। और आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। ये आश्चर्यजनक कहते हैं कि आप जितना अधिक कहते हैं, जितना अधिक महसूस करते हैं, उसका परिणाम और भी अधिक आश्चर्यजनक होता जाएगा। उस अभ्यास के बाद आप देखेंगे जीवन में जादू का विस्फोट होते हुए देखेंगे। कृतज्ञता इस सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है, और जो आप कर सकते हैं, और ये इतना इजी है। अगर हम किसी के लिए धन्यवाद करते हैं, किसी के लिए बोलते भी हैं, महसूस करना फिर इजी हो जाता है। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हो। और हर एक को संबोधित करते हुए जैसे आप पत्र लिख रहे हो, आप जैसे ऐसे बनाओ कि आप पत्र लिख रहे हो, और वो पत्र में आप उसके लिए बहुत सारी धन्यवाद 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 लिख रहे हो, ऐसे आप उसमें लिखते जाइए। तो जब भी आप उसमें देखते हैं कि जब भी आप उसको धन्यवाद करते हैं, तो आप देखेंगे आपको हमेशा उसमें अबंडेंस में जो चाहिए आपको सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे और आगे बढ़ते हुए हम समझेंगे कितनी प्यारी बातें सब बता रहे हैं। आप जोर से बोल सकते हैं, या लिख भी सकते हैं, या लेटर के द्वारा भी लिख सकते हैं। और लेटर आपके पास ही रखना है लिख के। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको एहसास के स्तर पर बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा, और कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है। ऐसे आप सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण आपके सामने होगा। आप जब उस वक्त खुशी भी महसूस करेंगे। कृतज्ञता की शक्ति से दूसरा प्रमाण ये होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अभी आपने अगर एक धन्यवाद बोला किसी के लिए, आप देखेंगे 10 गुना आपके पास और चीजें भी आकर्षित होगी, और आपको देखिए कि और खुशी महसूस होगी। जैसे ही यह प्राप्त न हो तो कृतज्ञता का अभ्यास के बाद आप खुशी महसूस करते हैं, और अधिक से अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है। आप जब भी जिससे भी आप और भी खुशी महसूस करेंगे। आपका जीवन ये जादू है, क्योंकि कृतज्ञता ही जादुई शक्ति है। अभी तो हमने इतना समझ लिया है। आज का ये चैप्टर भी हमारे जीवन में कितना बदलाव लाता है, देखो। जादुई अभ्यास क्रमांक 12 का जो आज हमने प्रैक्टिस करनी है, जादुई लोग जिन्होंने हमारे जीवन में फर्क डाला, अंधेरे में रोशनी का जो उन्होंने उजाला किया है हमारे जीवन में, उसके लिए आज हम तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अपनी नियमतें निकालें, उनके नियमतें गिने, 10 नियमतों की सूची बनाएं, और लिखें आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़ें, और उस नियमत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियमत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन में किसी भी समय आप एक शांति जगह पर बैठे और उन 3 चीजों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में बहुत फर्क डाला है। एक बार उस सूची को एक व्यक्ति को ले, उस सूची में जो आपने 3 व्यक्ति लिए उसमें से एक को ले, और उसके लिए जोर जोर से बोलते हुए कारण बताए कि आप उसके लिए क्यों, उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हो।
और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया है। उसके बाद आपने दूसरा ले, उसके बाद तीसरा ले, ऐसे करके आपको 3 जनों के लिए वो सूची में से निकाल के आपको बनाना है। आप कितने भी ले सकते हो, आपके जीवन में अगर बहुत है तो उन सभी को आप 1 बाय 1 ले सकते हैं और उनको धन्यवाद 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 करें कि क्यों मैं उनके लिए धन्यवाद बोल रही हूँ और उन्होंने हमारे जीवन में क्या महत्व है और क्या प्रभावित किया है। और आज रात सोने के पहले रोजमर्रा की जो प्रैक्टिस करते हैं हम, जादुई पत्थर, एक पत्थर को हाथ, बस उसको हाथ में थामे हुए हम दिन भर में जो अच्छी बातें हुई है उस जादुई शब्द को कहे और बताए और धन्यवाद करें। आज आप और भी एक इसके साथ कर सकते हैं। जब भी रात को जादुई पत्थर आपके हाथ में लेते हैं तभी उनको आप वो भी बता सकते हैं आपके जीवन में जिन लोगों ने कुछ जैसे कि रोशनी डाली है, तो उन लोगों को भी आप उनको बता सकते हो। अगर अभी तक नहीं बताया है तो आज उनको भी वो भी बता सकते हो। तो ये प्रैक्टिस एक हो जाएगी, आप साथ में कर सकते हो। तो मेरे भी जिनमें जीवन में जो 3 जन है, जैसे कि एक मेरा कजन ब्रदर था और मनु नाम, उन्होंने मेरे जीवन में बहुत सारे मुझे जब भी कुछ जीवन में अंधेरा रहता था तो मुझे बड़ा भाई, मेरा बड़ा जैसे पिताजी की तरह मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे और कुछ भी है तो हमेशा मुझे जब भी है प्रॉपर गाइडेंस करते थे। और दूसरे हैं जो मेरी मासी है, जस्सा मासी, उन्होंने मेरे जीवन में बहुत सारे चेंजेस लाए। उन्होंने बहुत सारी चीजें चीजें मुझे सिखाई थी जो मुझे अभी भी जीवन में उपयोगी पड़ रही है। जैसे जीवन जीने की कला, घर गृहस्थी चलाना, या तो बच्चों को कैसे संभालना है वो भी हम देखते थे। उसके साथ में मेरे 2 जीजाजी थे, उनको भी मैं हमेशा याद रखती हूँ। मेरा एक लालचंद माखीजा जीजाजी थे, उनके साथ में भी मेरा बहुत अटैचमेंट था। और दीदी थी मेरी, उनकी जो वाइफ इंदु, वो भी बहुत मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे। और जो भी कभी फाइनेंशियल भी हेल्प लगा तो हमारे जीवन में इतने सारे लोग आए कि कभी ना कभी हमें मदद की। और फिर चाहे भले हमने रिटर्न में वो रिफंड भी दे दिया, लेकिन फिर भी उस वक्त जो अंधेरे में उन्होंने रोशनी डाली थी, आज भी मैं ऐसे इतने जनों को मैं याद करती हूँ। ऐसे मेरे फ्रेंड्स लोग भी हैं। तो 2 फ्रेंड है जो उनको मैं हमेशा याद रखती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है पुष्पा, दूसरी है मेरी विद्या जी। उनके लिए भी मैं हमेशा बहुत सारा कृतज्ञ हूँ, तहे दिल से मैं कृतज्ञ हूँ। और ऐसे तो बहुत जन आए, जैसे कि अभी मैं बताती हूँ कि मेरी टीचर्स थी, कृष्णा भगवती टीचर, उन्होंने जिनकी वजह से मैं इतनी सारी आगे जीवन में मैं पढ़ाई कर पाई, सपोर्ट दिया उन्होंने, तो मेरी डिग्री जो मिली उनके वजह से मिली। और उसके साथ मैंने देखा, मेरी जो दूसरी टीचर थी एक अय्यर मैम थी, जे हॉस्पिटल में, उन्होंने भी मुझे माँ का जो उस वक्त मेरी मम्मी का जो ब्रेकडाउन था, मम्मी का थोड़ा आया था, तो उन्होंने मुझे माँ की जगह पे एक उन्होंने बहुत ही सपोर्ट भी दिया एज अ टीचर भी, और मदर मदर लव भी दिया। तो ऐसे मैं देखती हूँ, तो ऐसे मैं गिनती करूँ तो मेरे जीवन में तो बहुत सारी चेंजेस आए, बहुत जन आए। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़े लोगों का ही मैं बता सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं लिस्ट बोलती जाऊं तो बहुत समय कम पड़ेगा उसके लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पे। हमने ये जो बुक लिया है, जो पुस्तक लिया है, जो टॉपिक लिया है, उसमें हमने इतनी सारी बातें समझ में आई है। तो आगे हम देखते हैं आपके जीवन में किसने फर्क डाला, किसने क्या आपकी चीजों में मदद की, या आपके जीवन में बहुत सारे अबंडेंस में आपको कुछ ना कुछ मिला है। आपकी रोशनी में, आपके अंधेरे में रोशनी कहाँ से आई है, आप भी अपने जीवन में देखो और हमें बताइए। कोई अगर शेयर करना चाहे, अगर किसी का ऐसा कुछ है जो आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि कोई है आपके जीवन में जिन्होंने आपको, आपके जीवन में कुछ फर्क डाला है। यस। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने
आज ही आपने ये लिस्ट बनानी है, देखिए, जो आप बनाना चाहते हैं। तो बहुत इजी है ये चैप्टर। उन लोगों के लिए बहुत बहुत कृतज्ञता महसूस करिए जिन्होंने आपके जीवन में बहुत बदलाव लाए हैं। हमारे मेंटर्स हैं। यहाँ पे मैं मेंटर्स की भी बातें बोलूंगी। हमारे अश्मी मैम है, जिनसे मैंने मैजिक बुक की प्रैक्टिस सीखी। एमएमएम से उनके साथ बहुत सारा हमें डिटेल में नॉलेज मिला। एनी ने जब भी हमें एमएमएम में बहुत सारा प्रैक्टिस करवाई थी, तो उसमें भी हमें बहुत सारा नॉलेज मिला। डीप में हम लोग समझ पाए अपने सपने कैसे मैनिफेस्ट करते हैं। और जब भी हमने ये टॉपिक लिया, तो कुछ ना कुछ उसमें बदलाव मिलता ही है, कुछ ना कुछ चेंजेस मिलता ही है। तो हमने देखा ये रोंडा बन का जो बुक है वो भी हमारे जीवन में कैसे बदलाव लाता है, अंधेरे में रोशनी लाता है। हमेशा नई नई चीजें समझ में आती है। अचानक से भी देखेंगे ना, अरे वाह, ये तो टॉपिक अलग ही है। यानी वो टॉपिक वो ही रहता है, लेकिन उसमें से पॉइंट ऐसी निकल आती है कि हम देखते हैं वाह कितना बढ़िया है। और जैसे और आगे बोलना चाहूंगी, हमारे जीवन में राजन सर आए, जिन्होंने हमारे जो उनकी जो रिट्रीट हमने ज्वाइन की थी खोपोली में, वहां पे भी हमने बहुत सारी चीजें सीखी। और रोज तो यूट्यूब पे जूम क्लास में हम अभी बहुत सारी चीजें उनसे सीख रहे हैं। तो वो अभी पिछले 5-6 सालों से हमने जो ये ग्रेटिट्यूड का बुक अपनाया है, और उसमें बहुत सारे टाइम में हमने देखा है हर वक्त कुछ ना कुछ नया मिलता है। और ये बुक तो ऐसे है कि कभी भी हमारे जीवन में कुछ अंधेरा लगता है, तो मैं ऐसा ही कुछ भी रैंडम, ऐसा ही कुछ भी पेज निकाल देती हूँ। तो ऐसा ही पेज खोला, तो मुझे ना उसका आंसर मिल जाता है। तो हमारे जीवन में समझो अभी मुझे कुछ अगर लगा कि मेरे जीवन में कुछ है, तो मैं चाहती हूँ उसका मुझे आंसर मिले। तो मैं ऐसा खोलती हूँ, तो मुझे ना रियली उधर मिल जाता है कुछ ना कुछ जवाब। तो ऐसे भी बहुत टाइम ये बुक भी बहुत हमें मददगार बनता है। तो जैसे हमारे जीवन में अभी पीएमसी से जुड़ना या तो मेडिटेशन करना, ये भी एक ऐसे नहीं था, योगा योग था। बोलते हैं कि कुछ तो हम ढूंढ रहे थे कि स्पिरिचुअलिटी के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो तभी मुझे जेटीटीपी के जो कोर्स थे और श्रेयांश दागा के जो कोर्स थे वो मिले। वो मेरी एक कजिन है, मामा की लड़की, उसने मुझे ज्वाइन किया। उसने फिर मेरे को मुझे इनके साथ जोड़ा, लीना दीदी के साथ और हेमा दीदी के साथ। और हेमा दीदी के साथ तो क्या बोलना, उनके साथ तो इतना कुछ सीखने को मिला है। मैं हमेशा उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनकी वजह से आज मैं जहाँ पे हूँ, बहुत उनकी वजह से ही ये हमारे जीवन में बहुत सारा प्रकाश आया है। और यहाँ से हमारी जो जर्नी शुरू हुई है सेवा भाव की, जो साथ में हम लोग मिलके बोलते हैं चलो एक साथ ये करना है या वो करना है, जैसे भी हमारे जीवन में है, सभी को अभी उसका सब बताना है। तो हमारे जीवन में ये बहुत नेमत बन के आए हैं हेमा जी। तो हेमा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को। यस हम्म। अनिता जी। मैं बोलूं। हाँ बोलिए ना, अनम्यूट करिए। मेरे मेरे जीवन में मैंने आज सुबह में लिखे थे 60 लोग थे। अरे उनमें वाह। से 3 सही में मैंने बचपन से जो स्टार्ट किया था, तो 60 लोग मुझे के पूरी लिस्ट है। आज मॉर्निंग में मेरी क्लास की थी। पर मैंने सबसे पहले गहराई से जो मैं डीप में चली गई थी ना, तो मुझे हेमा दीदी ने निकाला। उनके लिए मुझे तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से। जो मेरे विचार मेरे कंट्रोल में नहीं थे, और जो रोना बंद नहीं हो रहा था, उन्होंने मुझे निकाला, मुझे बिल्कुल गड्ढे में से। और उनके लिए शुक्रगुजार हूँ। और दूसरी बात, मेरे को दीपा दीदी है ना, उन्होंने मुझे सत्संग से जोड़ दिया, लिंक दे दी। बोला तू सुबह शाम सुन, देख तू। और सही में मैं सुबह और शाम कुछ भी हो जाए 4:30 बजे मैं जुड़ती हूँ। और मॉर्निंग में निमी दीदी का सत्संग चलता है, इंदौर इंदौर वाली दीदी का, गीता ज्ञान का। तो दीदी वो सत्संग सुन के तो मेरे को ऐसे लग रहा था, क्या सच्ची में हम क्या सोच रहे हैं क्या। और उन्होंने मेरे जीवन में फर्क डाला। और मेरे जो गुरु है ना, रत्ना भगवान, मैं उनके पास सत्संग पे मेरी रेगुलर जाती हूँ। तो उन्होंने तो मेरे को जीवन में, मैं रोती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों।
क्योंकि मैं तो बचपन से प्रभु का नाम लेती थी तो मेरे साथ। पर उसने बोला नहीं, ये पिछले जन्मों का कर्म है, कुछ नहीं है, वो भगवान है, वो तेरे को झिंझोर है तो कुछ नहीं, तू बुरा नहीं मान। पर मैंने बोला मैंने तो इसे कभी माहौल ही नहीं देखा था, कुछ बुरा नहीं था, पर मेरा मन है ना बहुत डर गया था इसे। तो बहुत सही में सच्ची में, और अभी जैसे मैंने एक्सेप्ट किया हो जा, तो लाइफ ही चेंज हो गई थी सच्ची में। बहुत बढ़िया। इनमें वाह 3 बोलो बुक में मैंने तो 60 लोग लिखे हैं, वाह, पर मैं वाह। तीन देखो ये बुक तो बोलती है 3 जन, लेकिन हम कितने भी लिख सकते हैं, 100 भी लिख सकते हैं, कितना भी चाहिए। तभी आपके चेहरे की स्माइल, वो कहते हैं ना कि आज ये आपकी खुशी बढ़ जाएगी और आपके और चेंजेस आने लगेंगे, तो वो आपके आ रहे हैं। यहाँ से रोना मेरे बंद जीवन में करो। तो बहुत लोग हैं। जो हमारे, जैसे जो है ना डिप्रेशन में से निकाल के, डिप्रेशन वर्ड मैं बोलना नहीं चाह रही थी, पर है ना जो पूरा दिन जो युद्ध चलता था ना मन में, वो बस युद्ध मुझे बंद कुछ हो गया। नेगेटिव नहीं बोलना है बस। मैंने वही बोला ना बहुत कि वो बढ़िया। युद्ध बंद हो गया मैं हमारे मन में। अभी पॉजिटिव अभी है। और हमें ये पता चला कि सामने वाले की अच्छाई तो देखो, एक भी अच्छाई लिख देखो, और 100 बार। और दी आपसे भी एक बार मेरी बात हुई थी प्रिया दीदी, आपने मुझे जैसे बोला मैंने वैसे ही वर्क किया, और सही में सच्ची में, बहुत क्योंकि बढ़िया। एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा था मुझसे, मुझे लगता था ऐसा क्यों, ये यस। उल्टा क्यों। सही में जब भी हम सरेंडर हो जाते हैं, कबूल कर देते हैं सब चीजों को, तो अभी तभी हमें सब कुछ उसका आंसर मिलते जाता है। टोटली मुझे उल्टा दिख रहा था, मैंने बोला ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो राइट। फिर देखो, वो ना वो सिचुएशन को जैसे एक्सेप्ट किया, तो मैंने बोला इसमें भी बहुत बड़ी भलाई है। बहुत अभी बढ़िया। मुझे हर चीज में भलाई दिख रही है, बहुत ज्यादा भलाई दिख रही है। यस यस। मैं फ्रीली में सत्संग जा पाती हूँ, मैं फ्रीली अपना सेक्शन कर पाती हूँ, मैं फ्रीली अपना काम करके थोड़ी देर बैठ पाती हूँ, बहुत और बढ़िया। एक्सपेक्ट कर पाती कि मेरे को हेल्प करे कोई। बहुत अच्छा आपने शेयर किया, वाह, थैंक और यू अगर थैंक कोई यू साथ थैंक में होगा भी तो नेचुरल है, वो भी तो बंधन रखेगा ना हमारे ऊपर, यू। तो यस। बंधन से मुक्त हो गए ना हम लोग। सीमा जी। खाना सीमा। बनाते बनाते कर रही हूँ, कितनी बढ़िया बात है। यस। वेरी गुड। सीमा जी बहुत कुछ बोलना अच्छी चाहेंगे? सच्ची में। हाँ? सीमा जी कुछ बोलना चाहते हैं? ओके। अब मुस्कुराने शायद की अनम्यूट कर पा रहे वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। हैं। वाह। वाह, क्या वाह, वेरी बोलूं। गुड। बहुत बढ़िया। मुस्कुराने की वजह तुम हो, तो गुनगुनाने विनीता की जी वजह। बहुत बहुत थैंक यू। आपका तो तुम तो हमारे क्लास की एक शान हो, जो नहीं, आप, आप आपकी आप हंसी। थोड़ा उधर चलो, जा इसको छोड़ के आ। नहीं मैं तो चली जाऊंगी, वो दही पानी लेके जाऊंगी। मास्टर जो निष्काम सेवा करते हैं ना, उनका फल है हमारे पास, सच्ची बोलती हूँ। ये निष्काम सेवा कर रहे हो आप लोग। अच्छा, मैं ना एक फीडबैक दे रही हूँ। मैंने ना ना मेरी सिस्टर है छोटी, मैंने उनको है ना, वो है ना, कैसे बोलूं, ब्रेकडाउन था उनका हेल्थ में, उनको है ना वो हो रहा था, कीमो सब हो रहा था, तो वो तो ठीक हो गया। अभी इसको डॉक्टर ने बोला फिर तेरे को ये चीज हो रही है, यानी पीरियड आ गया, तो वो बहुत टेंशन में थी, बहुत ज्यादा। तो मैंने बोला तू नहीं धन्यवाद कर, तो बोलती है अरे मुझे डॉक्टर ने बोला और मेरा फिर से हो रहा है, फिर मेरे बाल जाएंगे ऐसे कुछ करके। तो मैंने बोला तू चिंता नहीं कर, तू खाली धन्यवाद करो, मैंने ना आपकी सब भेज दिया उसको। तो वो क्यों है ना, अपने पूरा दिन अपने मॉल में ही रहती है, शॉप है उनकी बड़ी, उधर ही रहती है, तो मैंने उनको भेजा। दी उसने, वो सुना और प्रैक्टिस कर रही है, वो कर रही है। सच्ची में उनका इतना अच्छा रिजल्ट आया है, डॉक्टर ने बोला तुझे ऑपरेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं, और तुम्हारी सब रिपोर्ट नॉर्मल हो गई है। वाह, बहुत और इसने बढ़िया। इतने रो के मुझे मैसेज किया हम्म। कि शेरू तूने मेरी जीवन मैंने बचा ली, क्योंकि है ना मैं तो पूरा दिन रोती थी। तो मैंने बोला नहीं, मेरे मास्टर्स देखो उन्होंने मुझे सिखाया, तो वही मैंने तुझे बांटी चीज दी ना। और दी सच्ची में, उसको है ना इतना फर्क बिजनेस में भी, उसका है ना हेल्थ में भी। और डॉक्टर्स ने बोला कि रिपोर्ट्स भी वही है, तू भी वही है, सब कुछ वही है, तो तुम्हारे में ना ये चेंज कैसे आया, यानी है ना तुम्हारा ये कैसे तुम्हारी बनाया। तो वो बोले थी मैं पूरा दिन धन्यवाद करती हूँ, और मैं ना धन्यवाद करती हूँ, लिखती हूँ, और फिर उसने बोला कि मेरी सिस्टर रहती है भोपाल में, वो करती है। अच्छा, उसके बाद उसने क्या किया, उसकी जो नंद थी ना,
वो रहती है अहमदाबाद में, उस नंद को भी उसने दीदी करवाया। वो इसकी नंद है ना, वो भी है ना मेंटली थोड़ी डिप्रेशन में थी फैमिली के प्रति या जो भी, उनको भी वही प्रॉब्लम आई थी, ये कीमो की जो भी। तो उसको है ना वही जो आप वाले वीडियो जो थे ना, मैंने रिकॉर्ड, जो आप रिकॉर्डिंग भेजते हो मैं उसको भेज रही थी डेली के डेली। मैंने बोला ये सरलता से आप समझ पाओगे, वो उनको करवा रही है। तो मुझे परसों मुझे फोन पे भेजती है कि शेरू तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और दीपक ने बोला है कि तेरी बहन को बोल कि तूने ना हमारे जीवन में ना एक दिया जलाया, ज्योत जलाई है। मेरी बहन है ना अभी है ना 4 4 5 5 घंटे रात में सो जाती है, वैसे 1 मिनट नहीं सोती थी रात को, क्योंकि विचार का जो धुंध चलता था ना उनके मन में। उनकी बेटी भी 30 साल की हो रही है, उनकी है ना जॉब चल रही है, तो उनको उनको भी है ना रिश्ते चाहिए बच्ची के लिए, और खुद बीमार थी तो दीदी, तो दीदी वो है ना उसको नींद आ रही है, वो कर रही है, बहुत बाकायदा कर रही है वो लड़की। बहुत सो बढ़िया। और जिस थैंक यू विनीता जी, थैंक प्रैक्टिस यू से ही हमें विनीता सब जी। कुछ मिलता है। विनीता जी देखो, लेटर करके बताना अभी, थैंक बहुत यू। बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। और आप विनीता भी जी, विनीता जी वेटिंग चल रही है यहाँ पे अभी, थैंक